हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम परिवार भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में परिवार की परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार तथा भारतीय समाज में परिवार के प्रकारों को जाने थे। आज हम संयुक्त परिवार की विशेषताएं, परिवार के कार्य, संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण तथा परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तनों को जानेंगे। वीडियो के सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। परिवार, फैमिली। संयुक्त परिवार की विशेषताएं: 1. बड़ा आकार। 2. संयुक्त संपत्ति। 3. सहयोग की भावना। 4. संयुक्त रसोई। 5. संयुक्त निवास स्थान। 6. सदस्यों की सुरक्षा। अब इसे विस्तार से जानते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं: 1. बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है, अर्थात सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। 2. संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवारों में संपत्ति पर सबका बराबर का अधिकार होता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी योग्यता अनुसार संपत्ति में अपना योगदान करता है और जरूरत के अनुसार खर्च करता है। परिवार के सभी सदस्यों की सारी संपत्ति एक ही व्यक्ति अर्थात परिवार के मुखिया के पास संरक्षित रहती है। 3. सहयोग की भावना। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच आपस में सहयोग की भावना पाई जाती है। दुख तकलीफ में परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। 4. संयुक्त रसोई। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का भोजन एक ही साथ तैयार होता है तथा सभी लोग मिलकर एक साथ खाते हैं। 5. संयुक्त निवास स्थान। संयुक्त परिवार के लोग एक ही छत के नीचे अर्थात एक मकान में रहते हैं। 6. सदस्यों की सुरक्षा। संयुक्त परिवार में सुख दुख में या बीमारी में परिवार के सदस्य एक दूसरे की देखभाल व सुरक्षा करते हैं। अब हम परिवार के कार्यों को जानेंगे। परिवार के कार्य। परिवार के 9 प्रकार के कार्य हैं और उसके भी उप प्रकार हैं। परिवार के कार्य नंबर 1, प्राणी शास्त्रीय कार्य। इसके अंतर्गत 1. यौन इच्छाओं की पूर्ति। 2. संतानोत्पत्ति। 3. प्रजाति की निरंतरता। परिवार के कार्य नंबर 2, शारीरिक कार्य। इसके अंतर्गत बच्चों का पालन पोषण। 2. शारीरिक रक्षा। 3. भोजन, निवास व वस्त्रों की व्यवस्था। कार्य नंबर 3, आर्थिक कार्य। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कार्य हैं। 1. उत्तराधिकार का निर्धारण। 2. उत्पादक इकाई। 3. आय तथा संपत्ति का प्रबंध। परिवार के कार्य नंबर 4, धार्मिक कार्य। 5. राजनीतिक कार्य। 6. शिक्षात्मक कार्य। 7. सांस्कृतिक कार्य। 8. मनोवैज्ञानिक कार्य। 9. विविध कार्य। विविध कार्य के अंतर्गत मानव अनुभवों का हस्तांतरण। 2. मनोरंजन का साधन। 3. सामाजिक नियंत्रण के कार्य। 4. सामाजिक स्थिति प्रदान करना। अब इन कार्यों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। परिवार के कार्य नंबर 1, प्राणी शास्त्रीय कार्य। इसके अंतर्गत नंबर 1, यौन इच्छाओं की पूर्ति। स्त्री पुरुष समाज द्वारा स्वीकृत विवाह के बंधन में बंधकर अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। 2. संतानोत्पत्ति, बच्चे को जन्म देना। परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है। समाज की निरंतरता के लिए संतानोत्पत्ति अति महत्वपूर्ण है, जो परिवार में ही संभव है। परिवार से बाहर बच्चे पैदा करना अवैध माना जाता है। 3. प्रजाति की निरंतरता। परिवार विवाह द्वारा संतान उत्पन्न कर अपनी प्रजाति को बनाए रखती है। इस प्रकार प्रजाति की निरंतरता कायम रहती है। परिवार के कार्य नंबर 2, शारीरिक कार्य। इसके अंतर्गत नंबर 1, बच्चों का पालन पोषण। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक असहाय प्राणी होता है। बच्चे की रक्षा करना एवं पालन पोषण करना परिवार का ही कार्य है। शारीरिक कार्य।
परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक रक्षा भी करता है। इस कार्य के अंतर्गत शारीरिक चोट व बीमारी की अवस्था में सेवा करना, बूढ़े, दुर्बलों तथा अपाहिजों की देखरेख, जन्म के समय व बाद में नवजात शिशु और माँ की देखरेख आदि शामिल है। 3. भोजन, निवास व वस्त्रों की व्यवस्था। परिवार का एक शारीरिक कार्य यह भी है कि वह अपने सदस्यों के लिए भोजन, निवास और वस्त्रों की व्यवस्था करे। परिवार के कार्य नंबर 3. आर्थिक कार्य। इसके अंतर्गत 1. उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में यह अधिकार पुत्री को होता है। 2. उत्पादन इकाई। परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार का अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों में लगा होता है। 3. आय तथा संपत्ति का प्रबंध। प्रत्येक परिवार का कोई न कोई आय का साधन अवश्य होता है, क्योंकि इसके बिना सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। परिवार इस आय को उचित ढंग से व्यय करने की भी व्यवस्था करता है। इसके साथ ही परिवार की कुछ न कुछ संपत्ति भी होती है। इस संपत्ति की देखरेख करना व उसे नष्ट होने से बचाना भी परिवार का ही कार्य है। परिवार का कार्य नंबर 4. धार्मिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने का भी कार्य करता है। परिवार में ही बच्चा अपने विशेष धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। परिवार के कार्य नंबर 5. राजनीतिक प्रकार्य। परिवार राजनीतिक प्रकार्य भी करता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों को आदेश देता है तथा सभी सदस्य परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन करता है। कार्य नंबर 6. शिक्षात्मक कार्य। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य परिवार ही करता है। इस प्रारंभिक शिक्षा का बच्चे के चरित्र व व्यक्तित्व के निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कार्य नंबर 7. सांस्कृतिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को समाज के जीवन विधि, जन रीतियों, नैतिकता, धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों आदि को सिखाता है। यह सभी आदर्श एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य भी परिवार ही करता है। 8. परिवार के कार्य नंबर 8. मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार के कार्य नंबर 9. विविध कार्य। इसके अंतर्गत 1. मानव अनुभवों का हस्तांतरण। परिवार मानव अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, जिससे कि सभ्यता का विकास होता है। यदि मनुष्य अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित न करे तो मनुष्य जंगली अवस्था में ही रह जाएगा। 2. मनोरंजन का साधन। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करता है। परिवार में बच्चों की तोतली बोली, उसके मनोरंजक क्रियाकलाप, पति पत्नी का प्रेम, आपस में हंसी मजाक, गाना बजाना, त्योहारों के अवसरों पर भजन कीर्तन आदि के द्वारा परिवार के सदस्यों का मनोरंजन होता है। 3. सामाजिक नियंत्रण के कार्य। परिवार विभिन्न प्रकार से अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। 4. सामाजिक स्थिति प्रदान करना। परिवार अपने सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। परिवार के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि उसके सदस्य किन लोगों से मेल मिलाप रखेंगे, किन से विवाह संबंध बनाएंगे तथा जीविका का उपार्जन किस प्रकार करेंगे। अब संयुक्त परिवारों के विघटन के कारणों को जानेंगे। 1. औद्योगिकरण। 2. नगरीकरण। 3. स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। 4. राज्य का अधिक महत्व। 5. व्यक्तिवादी आदर्श। 6. विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना। 7. यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास। भारत में संयुक्त परिवार के विघटन के कारणों को विस्तार से जानेंगे। 1. औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण लोग उद्योगों में काम करने के लिए उद्योगों के आसपास ही जाकर बस जाते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार का विघटन होता है।
दो, नगरीकरण। आधुनिक युग में नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चूंकि नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसायों को अपनाने की सुविधा होती है, इस कारण से लोग अपने गांवों से संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में बस जाते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार का विघटन होता है। तीन, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। औद्योगिकरण व स्त्री शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। वे संयुक्त परिवारों के उत्तरदायित्वों से बाहर निकलकर मिलों में, दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजों में कार्य करने लगी हैं। इस कारण से भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। चार, राज्य का अधिक महत्व। आधुनिक युग में राज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। जो कार्य पहले संयुक्त परिवार करता था, वह अब राज्य करता है, जैसे बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व इत्यादि। पाँच, व्यक्तिवादी आदर्श। आज परिवार के अधिकतर सदस्य अपने लिए सोचते हैं, न कि संपूर्ण परिवार के लिए। इससे भी संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। 6, विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना। आज विवाह को एक धार्मिक बंधन न मानकर एक सामाजिक समझौता माना जाता है, जिसके कारण लोग संबंध विच्छेद भी आसानी से कर लेते हैं। इस कारण से भी संयुक्त परिवारों का महत्व कम हुआ है। 7, यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास। यातायात व संचार के साधनों की सहज उपलब्धता के कारण लोग संयुक्त परिवारों को छोड़कर औद्योगिक नगरों में एकाकी परिवार बसा लेते हैं। इन सभी कारणों से संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तन। आइए अब हम देखते हैं परिवार की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नंबर 1, परिवार के आकार में परिवर्तन। 2, पारिवारिक एकता में कमी। 3, परिवार के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप। 4, परिवार की भूमिका में परिवर्तन। 5, विवाह और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन। 6, पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। 7, स्त्रियों, बच्चों व युवकों की स्थिति तथा अधिकारों में परिवर्तन। 8, रक्त संबंधों का महत्व कम होना। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि परिवार की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नंबर 1, परिवार के आकार में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी। चूंकि उसमें 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य होते थे, अभी एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, जिससे सिर्फ पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। 2, पारिवारिक एकता में कमी। संयुक्त परिवारों में सहयोग की भावना के कारण परिवार एकता सूत्र में बंधा रहता था। एकाकी परिवारों की वृद्धि के कारण परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति त्याग व सहयोग की भावना में कमी आ रही है, जिसे पारिवारिक एकता में कमी आई है। 3, परिवार के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप। जहां पूर्व में ऐसे अनेक कार्य थे जिनका निर्वाह परिवार द्वारा किया जाता था, उन कार्यों को अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इन कार्यों में मकानों की व्यवस्था, शिक्षा, बेकारी के समय सामाजिक सुरक्षा, विवाह की आयु और जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित व नियमित करना, विवाह विच्छेद की समस्या को तय करना, संपत्ति संबंधी अधिकारों को निश्चित करना आदि कार्य प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। 4, परिवार की भूमिका में परिवर्तन। परंपरागत भारतीय समाज के परिवारों में ज्यादातर कार्यों का संपादन परिवार के द्वारा ही किया जाता था, जैसे शिक्षा, रोजगार, बच्चों का समाजीकरण तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कार्य। परंतु वर्तमान में अधिकांश कार्य राज्य तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। 5, विवाह और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन। आज देर से विवाह, अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है। जीवन साथी का चुनाव अब अधिकतर माता पिता के द्वारा ना होकर स्वयं युवक या युवती के द्वारा किया जाता है। 6, पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। पहले पति को देवता माना जाता था, पर अब पति पत्नी आपस में मित्र की तरह रहते हैं तथा पत्नी के रूप में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान हो रहे हैं। 7, स्त्रियों, बच्चों, युवकों की स्थिति तथा अधिकारों में परिवर्तन। परिवार में पहले माता, पत्नी और पुत्री के रूप में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी, परंतु आज उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
पहले बच्चों को डांट फटकार या मारपीट कर सही रास्ते पर लाया जाता था, पर अब बच्चों के मनोभावों व विचारों को भी मान्यता दी जाती है। नवयुवकों की स्थिति व अधिकारों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्हें शिक्षा का क्षेत्र चुनने, व्यवसाय के प्रकार को चुनने व जीवन साथी के चुनाव के लिए स्वतंत्रता दी जा रही है। 8. रक्त संबंधों का महत्व कम होना। पहले माता पिता, भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में व्यक्तिवादिता में वृद्धि होने के कारण लोग व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक महत्व देने लगे हैं। अगले वीडियो में हम नातेदारी को पढ़ेंगे। थैंक्स।